बनाना किला यहाँ पर देखते हुए, और उसके साथ देखिए यहाँ पर मेडल जो आखिरी प्राइज होगी आदर्श 11 धानुली स्पॉन्सरशिप जिनकी तरफ से, और ये मेडल देने के लिए गुजारिश करूंगा रमेश भुईर साहब, आइए रमेश भुईर साहब, यावा साहब। चलिए ये आखिरी मेडल तक यहाँ पर देते हुए इस खिलाड़ी को जिन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की जमकर अविनाश टी शर्ट देखिए आपका आ चुका है। टी शर्ट देने के लिए गुजारिश करता हूं यहां से। भरत जी दलवी देखिए उनके हाथों से दिया, देखिए इतना यहां पर प्राइज दिया जा रहा है ना, तब तक अगला मैच भी शुरू हो गया। और ये चलिए आखिरी टी शर्ट, आखिरी गिफ्ट यहां पर अविनाश उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है, दिखा दो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। क्या आपने ऐसा इरादा बनाकर उतरे थे कि विराट इनिंग्स होना चाहिए? हाँ हमको जितना ही था मैच। तो चलिए धन्यवाद, क्योंकि मुकाबला शुरू हो चुका है। जो ऑनलाइन दर्शक रहते हैं ना, पसंद नहीं रहता है क्या मैच के समय कुछ जैसे वक्त समय मिलेगा बात करेंगे, क्योंकि हम बतौर कमेंटेटर होने के मुताबिक जानते हैं जगदीश जी, जब मुकाबला शुरू होती तो बॉल टू रन उसकी तरफ पहुंचना पड़ता है। चलते हैं जगदीश सर के पास आगे की आंखों का हाल सुनने के लिए। थँक्यू सो मच बाबूशाह, ज्यांचा आवाज आपण संपूर्ण दिवसामध्ये ऐकतात। पनवेल, रायगड, उरण परिसरामध्ये त्यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं समालोचन केलं जात आहे। सदर उपस्थित तमाम लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत। आदर्श क्रीडा मंडळ धानिवली व ग्रामस्थ मंडळ धानिवली आयोजित आदर्श चषक 2021 दिवस क्रमांक 6 उद्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल। एक दैदिप्यमान आयोजन स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं। हिमादा स्टँड कक्ष पूर्णपणे भरला आमच्या प्रेक्षकांनी। त्यानंतर भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँड मध्ये देखील प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात। त्याच्याच बाजूला आपण अजिंक्य रहाणे स्टँड देखील पाहू शकाल, तिथे देखील आमचे प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेतात। त्यानंतर हिटमॅन ऑफ टीम इंडिया रोहित शर्मा स्टँड मध्ये देखील प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेतात। आमच्या व्यासपीठावर आमचे प्रचंड मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेत। एक भव्य दिव्य सन्मान कक्ष आपण पाहू शकाल, तिथे देखील या स्पर्धेचा आनंद घेतला जातोय। मॅच सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। झेंडा स्पोर्ट्स अडगा विपक्ष भौमिक 11 मांडा या दोन टीम दरम्यान। तर दोन्ही टीमला शुभेच्छा असेल आयोजकांच्या वतीनं। पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला। टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते ती 11। सेकंड ओव्हर मध्ये सज्ज झाला बॉलर अनिल। 5 विकेट ज्या खेळाडूंना मागच्या इनिंग मध्ये मागच्या मॅच मध्ये पटकावले। पहिलाच बॉल अतिशय चांगला लाईन वर इथे चेंडू हाताळला गेला। एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय। राजेश मडके मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, आणि त्याच्या समोर अनिल जो देखील ठरला होता मॅन ऑफ द मॅच। या दोन जबरदस्त खेळाडूंमध्ये मैदानाच्या मध्ये एक बॅटल, एक चांगला कॉन्टेस्ट रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल। हाफ टॅकर बॉल समोरच्या दिशेला उडवलाय क्षेत्रशी डीप मध्ये, जबरदस्त प्रयत्न, एफर्ट अतिशय लाजवाब पाहायला मिळाला, परंतु बॉल चाललाय एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। चौकार, 4 धावा।
भन्नाट वेगवान बॉल पाहायला मिळाला आणि त्यावर यष्ट्यांचा वेध घेतोय. पहिला धक्का लागतोय झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमला. टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग इथे करतोय झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव संघ. अनिल मित्र यश संपूर्ण दिवसामध्ये मिळणार हे 6वं यश अनिलला. पहिल्या इनिंग मध्ये पहिल्या मॅच मध्ये 5 विकेट आणि त्यानंतर इथे 1 विकेट प्राप्त करतो. या मॅच मध्ये देखील चांगली बॉलिंग त्यांनी आतापर्यंत केली आहे. द्वितीय फेरीतली ही दुसरी लढत आपल्या समोर इथे पाहायला मिळते. झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव शहापूर तालुक्याला जो संघ बिलॉंग करतोय, तर दुसऱ्या बाजूला होमिक 11 मांडा कल्याण ग्रामीण विभागामधील हा देखील एक चांगला संघ. या दोन टीम दरम्यान एक प्रेक्षणीय सामना मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर बॉल पुढे सरसावलेत आणि बॉलला सरळ पाठवून द्यायचं होतं, परंतु मिस टायमिंग आहे. अगदी सहज सोपा झेल त्या ठिकाणी टिपला क्षेत्ररक्षक अहदच्या माध्यमातून. फलंदाज रोहित कुबल बॅक टू द डग आउट. उत्तर मैदानाच्या मध्ये दाखवून देत असताना स्वतः 2 विकेट ते प्राप्त करतो आपल्या टीमसाठी. संघ थोडासा बॅकफुटला. प्रत्येक बॉलवर आक्रमकता हे एकच साधन नसू शकतं क्रिकेटमध्ये. संयम देखील महत्वाचा असतो. सिंगल डबल धावा देखील येणं गरजेचं असतं, कारण धावफलक हलता ठेवणं हे देखील क्रिकेटचं एक महत्व सूत्र असतं. आणि क्रिकेटमध्ये फार खूप काही सूत्र असतात, त्याचा चर्चा देखील आपण करू या ओव्हर नंतर. स्विचिटचा हा प्रयत्न अपील लावली पाहायला मिळते. पंच सहमत नाहीयेत. पंचांवर दबाव वाढवला जातो, ही टेक्निक असते क्रिकेटमध्ये. आणि ते मात्र नॉटआउटचा इशारा. कटचा अपील तुम्ही स्टँडिंग अंपायरकडे करू शकता. आणि यावेळी मात्र नॉटआउटचा इशारा अंपायरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. एक डॉट चेंडू टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. जास्त आर्ग्युमेंट करू नका. माझ्या टीम आपल्याला विनंती असेल, जास्त अंपायरवर दबाव पण आणायचा नाहीये. स्कोर कार्डवर धावसंख्या स्थिरावली आहे. दफळकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात त्या 15. आणि ते फलंदाज बाद घोषित केला गेला अंपायरच्या माध्यमातून. येस इट इज आउट. आणि यावेळी हेमंत सोकांडेला माघारी परतावं लागेल. सातत्यानं चुका इथे केल्या गेल्या अडगाव टीमच्या माध्यमातून. आणि 3रा विकेट इथे हेमंत सोकांडेच्या माध्यमातून डगआउटच्या अस्त्राला जातो. ऑन हॅट्रिक इथे असेल गोलंदाज अनिल. तो 15 धावा टीमची टोटल. कौशिक न्यू बॅट्समन मैदानात मध्ये एंटर इथे करतोय. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत केली आहे गोलंदाज अनिलने. तर येणारा प्रत्येक बॅट्समन आक्रमकतेने खेळायला गेला आणि त्यामुळेच मात्र कुठेतरी सातत्याने आपल्या विकेट इथे गमावत बसला. कौशिक आणि अमोल सुतार या जोडीला इथे एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल. हाफ ट्रॅकर बॉल हलका त्यानं फक्त स्टिअर केले ऑन साइडला. एक सिंगल वेगाने कंप्लीट करता डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आलेत, पुढे सरसावलेत आणि बॉल घेऊन इथे येतात गोलंदाजाकडे. एक सिंगल त्यावर मिळते. टीमची टोटल सिंगल बरोबर पुढे सरकेल 16 आकड्यावर.
तर षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. 8.00 सरासरीने 16 धावा इथे धावफलकावर जमा करण्यात यश आलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 11 धावा आणि या ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त 5. चांगली बॉलिंग अनिलने केली. उर्वरित 12 बॉलमध्ये इथे एक फायटिंग टोटल सन्मानजनक स्कोर उभारायचा असेल, चांगली बॅटिंग करावी लागेल अमोल सुतार. कौशिकला एक चांगली पार्टनरशिप इथे करावी लागेल. कौशिकने एक चांगलं काम मी नक्कीच म्हणून केलं. पहिला बॉल फेस करताना एक सिंगल कंप्लीट केली. 12 बॉलचा इथे खेळ बाकी असेल. एक जबरदस्त मॅच आपण पाहत आहे. पौमिक 11 मांडा विपक्ष झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव या दोन टीम दरम्यान. 16 धावा टीमची टोटल स्कोर कार्डवर आतापर्यंत. विकेट गमावले 3. फई मिळतात गोलंदाजी मार्कवर षटक क्रमांक 3 घेऊन. अक्रॉस द बॅटने ऑन साइडला खेळायचं होतं. लाईन अंपायर त्या ठिकाणी पाहतायत. येस इट इज अ व्हाईट बॉल आमच्याकडे इशारा इथे केला जातोय. एक सिंगल एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये ते मिळते. टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर पाहायला मिळते 17 धावा. मागच्या मॅच मध्ये कौशिकने खूप चांगली बॅटिंग इथे केली होती आणि या मॅच मध्ये देखील तशाच पद्धतीची बॅटिंग त्याला करावी लागेल क्षमता आहे. एक अपकमिंग स्टार. हाफ ट्रॅकर बॉल चुकीचं शॉट सिलेक्शन. बॉलला मिड ऑफला पाठवलाय आणि तिथे मात्र अनिल कोणती चुकी करत नाही. अजून एक धक्का लागतोय. फलंदाज कौशिक बॅक टू द डगआउट. मेरिटवर खेळणं देखील गरजेचं असतं. शॉर्ट सिलेक्शन तुम्ही म्हणेन चुकीचं झालं कौशिकचं. हाफ ट्रॅकर बॉल हा जर बॉल ऑन साइडला वळला असता तर वाऱ्याचा वेग देखील खूप जास्त होता. कदाचित या बॉलवर 6 किंवा 4 मिळू शकले असते. या बॉल मात्र त्याला एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. तितक्याच चांगल्या पद्धतीचं एलिव्हेशन इथे तो प्राप्त करू शकला नाही आणि एक सहज सोपा झेल अनिलच्या माध्यमातून टिपण्यात आला. 17 धावसंख्येवर लागणारा हा 4था विकेट झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमला. हा देखील हाफ ट्रॅकर बॉल हलका त्याने कट केला. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत. इथे अजून एक धक्का लागतोय. अमोल सुतारला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज बाद. कॉल दिला. ही रन नाहीये तरी देखील अमोल पुढे सरसावले. चांगली फिल्डिंग पॉइंट रिजन मध्ये. त्यानंतर थ्रो आला. विकेट किपरने कोणती चुकी त्या ठिकाणी केली नाही आणि अजून एक धक्का इथे लागतो. रन आउटच्या स्वरूपामध्ये अमोल सुतार माघारी परततोय. टीमची टोटल 17 धावसंख्या दाखल आपल्याला पाहायला मिळते. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या एंटर करतोय योगेश. 30 षटक इथे प्रगतीपथावर. आतापर्यंत 2 बॉलचा खेळ देखील झालेला आहे. 10 बॉलचा खेळ अजून शिल्लक असेल इनिंग मध्ये. हा फटका खूप सुरेख आहे. कट केला पॉइंटच्या वरून आणि बॉल चाललाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. कलात्मक दृष्ट्या शॉट इथे खेळला गेला. चौकार. दर्जेदार स्ट्रोक इथे लगावला. योगेशनं पहिलाच बॉल फेस करत असताना पॉइंट 1 उडवला. अप्परकटच्या माध्यमातून एक क्लास त्यांनी दाखवला आपला बॅटिंगचा. त्यानंतर इथे कमबॅक करत असताना गोलंदाज फहीमच्या माध्यमातून हा वेगवान बॉल इथे पाहायला मिळाला. चेंडू निर्धावच्या स्वरूपात पाहायला मिळतो. टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर 21 आकड्यावर जाऊन पोहोचली. हा फटका ऑन साइडला. वॉटर स्ट्रोक स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवून दिला योगेशच्या बॅटमधनं. तडाखा षटकार.
तशाच प्रकारचे चित्र पाहायला मिळेल का? हा फटका देखील इथे सुरेख आहे. इनफिल्डच्या बनवण्याचा प्रयत्न अनिल अतिशय जबरदस्त कॅच त्या ठिकाणी पकडतोय आणि योगेशला मात्र माघारी परतावं लागतं. सत्तावीसावा टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर पाहायला मिळते. एक जबरदस्त इनिंग, एक षटकार, एक चौकार आणि टीमच्या स्कोर कार्डला थोडासा आकार देण्याचा प्रयत्न केला गेला योगेशच्या माध्यमातून, परंतु त्यानंतर इथे फटका थोडासा फसला. एक्स्ट्रा कव्हरला एक चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला अनिल मात्र या संपूर्ण मॅच मध्ये देखील खूप चांगली कामगिरी करतोय. एका ओव्हरमध्ये या मॅच मध्ये देखील त्याने 3 विकेट 2 कॅच आतापर्यंत त्यांनी पकडल्यात. संघनायक कसा असावा याचं उदाहरण तो इथे दाखवून देतोय. शेवटचे 6 बॉल टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 27. बॉलिंग मार्कवर क्रमांक 4चं षटक घेऊन सज्ज झाला गोलंदाज राहुल. पहिलाच बॉल ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक डीप मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर सनी सोकांडेच्या पॅट मधनं स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येणारा हा एक दणदणीत चौकार. फुल टॉस आणि पंचांचा इशारा नो बॉल आणि त्या बॉलवर कॅच इथे ड्रॉप केली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव देखील कंप्लीट. बीमर हा नक्कीच हा नो बॉल थ्रोकी गोलंदाज म्हणून याला इथे ठरवलं गेलं अंपायरच्या माध्यमातून आणि त्यामुळे मात्र आता या पुढील संपूर्ण स्पर्धेमध्ये हा गोलंदाज गोलंदाजी करू शकत नाही. टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच 3 धावा इथे मिळतात. 2 धावा पूर्ण आणि त्यानंतर नो. एकंदरीत टीमची टोटल जाऊन पोहोचते 36 या आकड्यावर आणि मात्र नवीन गोलंदाज येईल. फ्री हिट असेल इथे कंटिन्यू. अशोकला इथे मात्र 5 रन केले गेले संघनायकाच्या माध्यमातून. तर राहुल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्यानंतर गोलंदाजी करू शकत नाही. फेकी बॉलर इथे अडवून आलाय. त्यानंतर राहुलचे 2 चेंडू हाताळण्यासाठी अशोक सज्ज झाला. 36 धावा टीमची टोटल स्कोर कार्डवर आतापर्यंत पाहायला मिळते.
पहिलाच बॉल इथे अशोकने हाताळलाय आणि चांगला बॉल हाताळलाय. फुल रेंजचा हा बॉल पूर्णपणे बीट झाले. त्या ठिकाणी सनी शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल इनिंगचा. 36व्या टीमचे टोटल एक मोठा फटका आवश्यक असेल या बॉलवर झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमसाठी. गतीमध्ये परिवर्तन आणि शेवटचा चेंडू देखील डॉट. 37 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये सेट केलंय ते अडगाव टीमने. मांडा टीम समोर 4 ओव्हरमध्ये 37 धावा इथे बनवाव्या लागतील. तर मी इथे थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा एकत्र आदर्श चषक 2021 ची स्पर्धा. आणि 37 धावांचं टार्गेट कशा प्रकारे चेस केलं जाईल की दुसऱ्या एंडला धावा डिफेंड करण्यामध्ये यश येईल अडगाव टीमला. या ऐकूयात बाबूशाह यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त समालोचन या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आज ते करतायत. त्यांचा आवाज आपण या पुढील इनिंग मध्ये ऐकणार आहोत. धन्यवाद. तर 37 धावांचं टार्गेट आमचे बाबूशाह देखील आमच्यासोबत जॉईन होतील या इनिंग मध्ये. चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून आजच्या दिवसामध्ये आपण ऐकतायत. डीजे टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो किसको क्रिकेट की बीमारी है बिल्कुल उस मैदान के ऊपर आना पसंद करते हैं. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का. चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय में जाइए, चाहे आप ग्रामीण में जाइए, चाहे आप ओपन मैच में जाइए, यानी पसीना तो छोड़ता है. 37 रनों की टारगेट से देखिए बहुत छोटा टारगेट, लेकिन जब 24 गेंद का मैच है ना, अगर उसमें 6 गेंद भी आप अच्छा कर बैठते हो ना, फिर ये 37 रनों का टारगेट है ना आपको 47 के जैसे लगेगा. कहते ना क्रिकेट कभी आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता. दोनों सलामी बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर 37 रनों के टारगेट को लेकर मैदान के ऊपर उतरे हैं. एक छोटा सा साझेदारी भी बनाते हैं तो फिर मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएंगे. लेकिन कहते हैं ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में मैंने देखा हूँ जीत के करीब भी जाकर हार होता है. इसलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है.
तो चलिए बात करेंगे हटगांव टीम की बात करेंगे ना। ये टीम ने पिछला मैच में बड़ा तगड़ा प्रदर्शन दिखाए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी निराश की उनके बल्लेबाजों ने। टॉस हारने के साथ पहले बल्लेबाजी उन्हें मिला था। कुल 36 रन बना पाई उनकी टीम है और 37 रनों की टारगेट रखे हैं। और 37 रनों की टारगेट के पीछे देखिए दो बल्लेबाज निशान पिछले मैच में भी दमदार इनिंग्स किए थे और उनके साथ चलिए पहला गेंद बात करेंगे तो यहाँ से डॉट के रूप में निकलता हुआ। ऐसी गेंदें काफी करना होगा आपको, छोटा सा टारगेट बचाना है तो फिर पसीना तो बहाना होगा। जिसे कहते ना पानी से नहाओ तो लिबास बदलता है, पसीना से नहाओ तो इतिहास बदलता है। ये चले स्टीयर कट जिसे कहते हैं, पॉइंट के ऊपर से खेला और काफी बड़ी आसानी के साथ कट खेला, यहाँ पर चौका आता हुआ। विकेट की बात करेंगे ना, सामने वाली टीम देखिए हटगांव टीम का यहाँ पर शुरुआत अच्छा नहीं हो पाया था, इसी कारण उन्होंने बड़ी टारगेट नहीं यहाँ पर दे सके। और यहाँ से देखते हैं इनका शुरुआत बड़ा अच्छा हुआ है। निशान की बल्लेबाजी काबिल तारीफ है। पिछला मैच में देखिए शांत रहे और आक्रामक, इस बार भी लेट कट से। और ये देखिए ये गेंद को रोकना चाहिए था। इस तरह की गेंद को अगर आप नहीं रोकोगे तो फिर मैच को बचाना तो मुश्किल हो जाएगा। जाएंगे ले जाएंगे ये ट्रॉफी उठा के ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। थोड़ी सी आवाज़ तेरी आज मेरी थोड़ी सी खराब है, नहीं तो आपको अच्छी तरह से बता दें। ट्रॉफी उठाकर ले जाने का सपना देखें, वाइड का इजाफा, लेकिन किसी भी कम नहीं मानना चाहिए क्रिकेट में। कहते ना जब कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं होता है तो खिलाड़ी कैसे छोटा हो बड़ा होगा। कहते ना अपनी जिंदगी में हर खिलाड़ी हीरो रहता है। कुछ खिलाड़ियों का पिक्चर रिलीज होता है, कुछ खिलाड़ियों का पर्दे के पीछे रह जाता है, कुछ खिलाड़ी को मौका मिलता है, कुछ खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है। और कुछ खिलाड़ी को मौका भी मिलता है ना तो उनका काबिलियत नहीं दिखा पाता। यहां पर देखिए एक खूबसूरत बेहतरीन चौका। की निशानी है, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी में अगर आपको महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। यहां पर उनकी शॉट सिलेक्शन देखिए, कवर ड्राइव है, स्क्वायर कट है और कितनी बेहतर खेलते हुए एक बड़ी खिलाड़ी की निशानी निश्चित रूप से बनता हुआ। ये चलिए हल्के हाथों से गेंद को खिला पर बड़ी एक रन आसानी के साथ लेंगे। रनिंग बिटवीन देखिए दोनों बल्लेबाज के कितनी तेज यहां पर है। इसलिए कहते ना किसी को हल्के में मत लीजिए, दुश्मन को कभी भी हल्के में मत लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 37 रनों के टारगेट से ये टारगेट और छोटा दिखने लगा है यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में देखिए यहाँ पर 14 रन आ चुका है। क्या गेंदबाज यहाँ से लेंगे एक बड़ा सौदा, क्या अंतिम गेंद के ऊपर सफलता या फिर बड़ा शॉट। अरे ये चलिए भाई गेंद तो बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि हम मिड विकेट के रीजन पर बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स। अगर सीधा स्ट्रेट होता तो हमारे लिए और आसान रहता। गेंद कहाँ से जा रहा है, किधर से उधर से जा रहा है और बल्ले से कितना दूर है, कितना करीब है, कोई बात नहीं। यहाँ पर शुरुआत देखिए बड़ा अच्छा हो चुका है। टारगेट की बात करेंगे, 37 रनों की टारगेट था। छोटा सा टारगेट, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। और ये तो निशान मैं कहूँगा ये छोटा सांप नहीं है, ये अजगर है भाई, डसता नहीं निगलता है। शुरुआत देखिए कमाल के कर चुके हैं, लेकिन मुकाबला में अगर वापसी करनी है ना तो गेंदबाज को और कुछ मेहनत करनी होगी। कहते हैं ना बोटियां नोचने वाला गिदड़ एक छोटा सा शिकार कर लेने से वो शेर नहीं बन जाता है। जंगल का राजा बनने के लिए आपको ताकत दिखाना होगा, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होती। शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो यहां आपकी ताकत काबिलियत है।
तो चलिए गेंदबाज तैयार है। अरे ये चलिए हमारे साथी स्कोर देखिए बता रहे हैं बाबूशाह नायक ने खलनायक। ये बामन डोगरी के मैदान के ऊपर डीजे वाले ने सॉन्ग लगाए थे, उसके साथ में मेरी कुछ लाइन था। काफ़ी ये वीडियो ने वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, दोनों अंपायर देखिए मैदान के अंदर। और ये चलिए बल्ले से काफी दूर वाइड यॉर्कर। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। बल्लेबाज को रोकने का ये एक सही तरीका है, लेकिन आप कब तक इस बल्लेबाज को रोक पाओगे, ये बड़ी बात है। अशोक देखिए पहला गेंद डॉट खेलते हुए और फिर से गेंदबाज एक बार तैयार। अरे चिकले दूसरी गेंद के ऊपर बड़ी आसानी के साथ सिंगल ले लिया, ना कोई ताकत डालते हैं ना कोई जोर डालते हैं। और ये देखिए आंखों ही आंखों में यहाँ पर यानी चोरी चोरी चुपके 2 रन हासिल करते हुए। और बल्लेबाज के पास देखिए इतना समय था ना, एक गिलास नींबू का शरबत लेने के साथ भी डबल कर सकते थे। जब आप पहला रन सिंगल बड़ी तेज से भाग कर लेते हो ना, फिर दूसरे के लिए इतना मुश्किल नहीं रहता है। मुश्किल बना है तो यहां पर निश्चित रूप से और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की देखेंगे वाना वाना वाना। और यहां पर देखिए सीमा रेखा पर अच्छा कैच लिया गया यादव की और यहां पर चलिए फील्डर यहां पर बता रहे हैं सूरज का किरण था, लेकिन उसके बावजूद भी कमाल के कैचरीज है। देखिए विकेट गिरा, देखिए यहाँ पर तालियों से कहते हैं ना चीते की चाल, बाज की नजर और निशान की शॉट सिलेक्शन बहुत खूबसूरत देखने को मिला। मैदान के हर तरफ उन्होंने खेले। ये देखिए गेंद ने ऊंचाई इतना लिया था ना, थोड़ा लंबाई की कमी पड़ गया, लगा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचेगा, लेकिन टेनिस गेंद रहता है, एक बार हवा का दिशा भी लग जाता है तो गेंद रुक जाता है असीब से। टाइमिंग, वो एलिवेशन, वो बॉटम एंड, वो सब कुछ देना पड़ता है। निशान की तारीफ करना चाहूंगा, टाइमिंग के ऊपर काफी भरोसा कर रहे थे। फ्लाइट क्या बल्लेबाज को आमंत्रण दिया, इस बार देखिए दोनों बल्लेबाज को बातचीत करने का मौका दे दिया और गेंद फरार 4 रन। कमाल के बल्लेबाजी देखिए, एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरा बल्लेबाज की तरफ से आक्रामक। इससे कहते हैं एक दरवाजा अगर बंद होता है ना, फिर दूसरा दरवाजा खुल जाता है। मांडा टीम की जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम है। उनके गेंदबाजों ने देखिए यहाँ पर नबीतुल्ली गेंदबाजी के श्रेय जाता है गेंदबाजी को, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने रन बचाए हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसलिए तो मैंने ये टीम का बल्लेबाजी गेंदबाजी देखने के साथ साथ ही कह दिया थोड़ा दूर रह गए, रनआउट के रूप में आना होगा, लेकिन नैया पार लग चुकी है। संकेत तो बता रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को, हमें अपनों ने लूटा कहां गैरों में दम था। रनआउट के रूप में यहां से आते हुए तो चलिए देवरन टीम के अगर कोई खिलाड़ी आए तो उनसे गुजारिश करते हैं, आइए आयोजनकर्ताओं से संपर्क कीजिए। देवरन टीम के कोई खिलाड़ी आए तो उनसे गुजारिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रनआउट होते हुए बल्लेबाजी की बात करेंगे तो संकेत रनआउट हुए और थोड़ा और तेज भागना चाहिए था। कहते हैं ना इश्क करोगे तो छुप छुप कर मिलना पड़ेगा।
अगर मुकाबला जीतना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ेगा। भलाई यहाँ पर बड़ा टारगेट्स नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ना, छोटे कद के खिलाड़ी और छोटा नोट हमेशा मुश्किल समय में काम आता है। और अभी तक देखिए छोटे कद के खिलाड़ी अशोक अभी तक डटे हुए मैदान के ऊपर। और इसी बीच देखिए और एक बल्लेबाज है आतिक। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है आतिक। क्या पर यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना पसंद करेंगे? 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर की बात करेंगे 21 रन। देखिए अभी भी बात करेंगे ना, 16 रनों की जरूरत है। आने वाली 12 गेंद, कुछ भी हो सकता है मैच में। देखिए अभी भी मैं कहूँगा बने हुए यहाँ पर आटगांव टीम चाहेंगे तो इस मुकाबला को बचा सकते हैं। और लेकिन उसके लिए ये फील्डिंग डिपार्टमेंट है ना, ये आपको मजबूत रखना होगा। एक एक सिंगल के साथ देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ टोटल जाकर पहुंचा 22 के घर के ऊपर। अभी भी देखिए बात करेंगे ना, यहाँ पर 15 रनों का जरूरत है। आने वाला 11 गेंद के ऊपर गेंदबाज तो चाहेंगे यहाँ से एक वापसी दिला दो सफलता लेने के साथ, लेकिन कहना आसान होता है, करना नहीं। ऑन साइड पर देखिए मिड विकेट्स लॉन्गर लॉन्गर बाउंड्री लाइन पर। और ये चलिए बॉडी की दूर से खेलना चाहिए, बिन पाइल से बजा घुंघरू छिप 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 छिप, यानी एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से नहीं मंजिल मिलती है, हौसले से मंजिल मिलती है। कहते हैं ना, आप किसी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, किसी के हौसले के नहीं। अभी यहां से जीत के लिए चाहिए 14। क्या बल्लेबाज लेगा एक बड़ा सौदा? स्टेयर किया गेंद को देखिए बड़ी आसानी के साथ। खिलाड़ी सपोर्ट रहता है गांव का, खराब खेलने के ऊपर भी विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि क्रिकेट काफी बदल चुका है। पहले अच्छा खेलो तो ताली, नहीं तो बुरा खेलो तो गाली, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी उम्मीद रखते हैं, इसलिए तो कहते हैं क्लास परमानेंट बट फॉर्म टेम्पररी, क्योंकि फॉर्म आपका कभी भी जाता है आता है, लेकिन जो क्लास है आपका वो निश्चित रूप से कभी भी वापसी कर सकते हो। लेकिन अभी देखिए जीत और हार के बीच में 6 गेंद 4 की जरूरत है। क्या मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंचेगा? क्या कुछ अटैकिंग फील्डिंग यहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखिए यहां पर नजदीक है जो शॉट कवर, सर्कल से लेकर काफी नजदीक है, 20 मीटर का फासला रखें। ये सिंगल रोकने का यहां से कोशिश होगा। क्या एक फील्डर से काम बन पाएगा या और फील्डर लेना चाहेंगे? और जो बाउंड्री लाइन के फील्डर है ना, देखिए उन्हें भी थोड़ा अंदर रखा है। यानी सोच है कि ये मिले तो सिंगल मिले, डबल ना मिले। अच्छी कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा आटगांव टीम में कप्तानी की। शॉट लिमिटेड देखिए शॉट कवर रखा गया है। और यहां जब इस तरह की फील्डिंग देखने को मिलती है ना, तो बल्लेबाज बड़ा शॉट की तरफ जाता है। और बड़े शॉट के लिए देखिए कुछ खिलाड़ी बाउंड्री पर रहते हैं, सच उस गलतियों से पकड़ बना लेते हैं मैच को। देखते क्या सिंगल के ऊपर भरोसा दिखाएंगे या बड़ा शॉट खेलने जाएंगे? नहीं, सिंगल के लिए यही काम के लिए रखा गया है, और मेरे हिसाब से जरूरत नहीं। जब आपको सामने रखा गया 1 रन बचाने के लिए, तो फिर क्यों ओवर थ्रो कर रहे हो? अगर यहां गेंद चूक होता तो फिर सिंगल या डबल हो सकता था। मैच में देखिए थोड़ा सा मजा आता हुआ यहां पर। क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बनेगा? गुरु, पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। सोचिए अगर अगला गेंद डॉट हुआ तो फिर आग तो लगेगा मैदान में। ओहो, टाइमिंग देखिए, कमाल की टाइमिंग है। क्या खूबसूरत नजारा यहाँ पर। रुआ रेवा मान गए गुरु।